मदीना के राजा पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कोई भी आस्तिक शाबान के महीने में 3 रोजे रखता है और रोजा खोलने इफ्तार के समय मेरे लिए 3 बार दुरूद शरीफ भेजता है, उसका पाप माफ कर दिए जाएंगे, उसकी कमाई में बरकत होगी और क़यामत के दिन अल्लाह अज़्वाजल उसे आसमानी ऊँटनी पर बैठाएगा और उस पर सवार होकर वह जन्नत में दाखिल होगा। फ़ज़ाइल शब बारात से लिया गया। सुभान अल्लाह, किसी को अल्लाह की दया अज़्वाजल पर बलिदान किया जाना चाहिए। अल्लाह अज़्वाजल अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदों पर कितना दयालु है। यदि संभव हो तो सभी इस्लामी भाई बहनों को शाबान के पूरे महीने रोजे रखने का प्रयास करना चाहिए, यदि नहीं तो अधिकांश दिन रोजे रखना चाहिए, और यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम 3 दिन और इफ्तार के समय 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। सैयदुना अनस राज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जिसने शाबान का एक रोजा रखा, अल्लाह अज़्वाजल उसके लिए नरक की आग को हराम कर देता है। नुज़हातुल मजलिस। यह तौरात शरीफ पवित्र पुस्तक में दर्ज है जो कोई भी शाबान के महीने में पढ़ता है। दुआ। अनुवाद। अल्लाह अज़्वाजल के अलावा कोई भी फातिया के योग्य नहीं है, और हम उसके अलावा किसी की फातिया नहीं करते हैं। हम ईमानदारी से उसके धर्म के लिए हैं, भले ही अविश्वासियों को यह नापसंद हो। अल्लाह अज़्वाजल उसके लिए 1000 साल की इबादत का सवाब लिखता है, उसके 1000 साल के गुनाहों को माफ कर देता है, और वह अपनी कब्र से इस हालत में उठाया जाएगा कि उसका चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह चमकेगा और देखने में होगा। अल्लाह अज़्वाजल की ओर से वह व्यक्ति सच्चे सिद्दीक में से होगा। नुज़हातुल मजलिस। शाबान के 5 अक्षर हैं शीन, ऐन, बा, अलिफ, दोपहर। पवित्र विद्वानों का कहना है कि शीन शराफत, विनम्रता, सदाचार के लिए है, ऐन उलू, उच्च पद के लिए है, बा बीर के लिए है जिसका अर्थ है अच्छा करना और एहसान, अलिफ उल्फत, प्रेम स्नेह के लिए है, दोपहर नूर रोशनी के लिए है। शाबान की क्या आमद है कि माहौल शराफत, ऊंचे ओहदे, एहसान, स्नेह और रोशनी से भरपूर है। इस मुबारक महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, बुरे काम माफ कर दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश बढ़ा दी जाती है। सहाबा का जुनून और चाहत। सैयदुना अनस बिन मलिक राज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि शाबान के नए चांद को देखते ही सहाबा साथ ही पवित्र कुरान की तिलावत में व्यस्त हो जाते थे, अपनी संपत्ति के लिए ज़कात देते थे, वे कमांडरों को इकट्ठा करते थे जो युद्धबंदी थे और सीमा लांघने वालों को हद इस्लाम की सीमा लांघना का दंड देते थे और बाकियों को मुक्त कर देते थे। व्यापारी अपना बकाया कर्ज चुका देते थे और जिन पर बकाया था उनसे बकाया कर्ज वसूल करते थे, और इस तरह वे रमजान के नए चांद से पहले खुद को आज़ाद कर लेंगे, और नए चांद को देखकर वे अपना एतकाफ एकांतवास शुरू कर देंगे। गुनियाथूत तालिबीन आज के मुसलमानों का जुनून और चाहत। सुभान अल्लाह अज़्वाजल, अतीत के मुसलमानों में कितनी उत्सुकता थी, और अफसोस की बात है कि आज के मुसलमान संपत्ति प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। शुरुआती मुसलमानों की ऐसी मदनी सोच थी कि वे अल्लाह अज़्वाजल से निकटता प्राप्त करने के लिए पवित्र धन्य दिनों में अपनी फातिया को जितना संभव हो उतना बढ़ाएंगे, और वर्तमान समय में मुसलमान धन्य दिनों में, विशेष रूप से रमजान के दिनों में, हमेशा अधिक सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। अल्लाह अज़्वाजल अपने बंदों पर इतना मेहरबान हो जाता है कि अच्छे कामों का सवाब बढ़ा देता है, लेकिन बदनसीब लोग अपने साथी मुस्लिम भाइयों से फायदा उठाने के लिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं। जो कोई शाबान अल्लाह अज़्वाजल के पहले और आखिरी गुरुवार को उपवास करेगा, वह जन्नत में प्रवेश के लिए जिम्मेदार होगा। नुज़हातुल मजलिस। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सफ़ेद पत्थर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार एक पहाड़ से गुजर रहे थे, यहाँ उन्होंने अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सफ़ेद पत्थर देखा और आश्चर्य से देखा। फिर अल्लाह अज़्वाजल ने एक रहस्योद्घाटन भेजा कि क्या मैं तुम्हें इससे अधिक आश्चर्यजनक कुछ नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, हाँ। तभी पत्थर फट गया और उसमें से एक बूढ़ा आदमी हाथ में हरे रंग की छड़ी लिए दिखाई दिया, और पत्थर के अंदर अंगूर के एक गुच्छा की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इससे मुझे अपना जीविका रिज़्क मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इस पत्थर के अंदर कब से अल्लाह अज़्वाजल की इबादत कर रहे हो? सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्वाजल के दरबार में कहा, मुझे लगता है कि किसी ने भी उनकी जितनी फातिया नहीं की है। अल्लाह अज़्वाजल ने रहस्योद्घाटन भेजा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो कोई भी 2 रकात इबादत करता है, उसकी इबादत 400 साल की इबादत से बेहतर है। नुज़हातुल मजालिस।